हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट 1 मंथ से कहाँ पर गायब हूँ। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो मेरा लास्ट वीडियो था वो था एम आई कोविड पॉजिटिव। तो उस वीडियो के बाद मुझे इतने सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा मैम क्या आपको कोविड है, क्या आपको कोविड है। तो गाइज़, आप लोगों ने शायद कंटेंट ध्यान से नहीं पढ़ा था। मैंने उस कंटेंट में लिखा था एम आई कोविड पॉजिटिव, मतलब कि मुझे सिर्फ सिम्टम्स आए थे कोविड के, लेकिन मुझे कोविड नहीं था। मैंने टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कराई थी, कोविड मुझे नहीं था, लेकिन मुझे सिम्टम्स ऐसे आए थे। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों के मेरे पास सडनली मेल्स आने लगे, कमेंट्स आने लगे। जो सब्सक्राइबर्स मुझे जानते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जो मेरी एज अ फैमिली हैं, उनके मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे कि मैम आप ठीक तो हैं। तो आई वॉज परफेक्टली फाइन। कोविड के सिम्टम्स आ गए थे बट कोविड नहीं था। अब बात करते हैं कि मैं 1 महीने से गायब कहाँ थी और क्यों थी और क्या हुआ। तो गाइज़, आप लोग भी जानते हैं कि कोविड का ये जो महामारी का जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। बहुत एक घर में से 8 पीपल की डेथ हुई है और इतना कोहराम मचा हुआ था। लास्ट ईयर जो था, इतना ज़्यादा डेथ नहीं हुई थी कंपेयर टू दिस ईयर। 2021 में बहुत सारे हमारे जो नोन हैं उनकी डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था और मैं मतलब 1 महीने से कहाँ पर गायब थी। मेरी भी फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज़, हुआ ये, जिस दिन लास्ट नवरात्रा था, मुझे अभी याद है 21 अप्रैल की बात है, लास्ट नवरात्रा था। मेरे जो फादर हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी और उसके बाद हुआ ये कि उनको फ़ीवर आ रहा था। और दिल्ली में जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और अभी भी थोड़ी बहुत चल रही है। तो वहाँ पर उन्हें कोई डॉक्टर देख नहीं रहा था। पापा को बहुत ज़्यादा बुखार था, उनको कोल्ड था और फ़ीवर उनको ऐसे था कि जब तक वो मेडिसिन खाते थे तब तक फ़ीवर ठीक रहता था, एंड देन उसके बाद फ़ीवर उनका दोबारा से स्टार्ट हो जाता था। अब हुआ ये, जो हमारे नियर बाई जो डॉक्टर्स थे, हमने उन सबको दिखाया, लेकिन फ़ीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा की तबीयत जो थी वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी और हम लोग जो है थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने पापा को जो है, मेरे जो होम टाउन है बिजनौर, हम उन्हें वहाँ पर ले जाएंगे। आप सभी लोग जैसे कि जानते हैं मेरा होम टाउन बिजनौर है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ़ादर को वहाँ पर ले जाएंगे। अब क्योंकि मेरा एक छोटा सा बेबी भी है 8 मंथ्स का, आप सभी लोग जानते हैं, तो मुझे मेरे जो कुछ रिलेटिव्स हैं, गाइस, फादर जो हैं वो मेरे यहाँ पे दिल्ली में रहते हैं, उनकी जॉब है यहाँ पर, और मेरी छोटी सिस्टर उनके साथ रहती है। तो अब मेरी छोटी सिस्टर थोड़ा सा घबरा गई थी कि पापा को अकेले कैसे लेके जाएंगे, तो उसने मुझे और मेरे हस्बैंड को बोला। तो मेरे हस्बैंड एकदम रेडी हो गए, बट हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जिन्होंने मुझे मना किया कि तुम्हारा 8 मंथ का बेबी है और जाना नहीं चाहिए। इन केस हमें थोड़ा सा डाउट था कि अगर पापा को कोविड हुआ तो बेबी को, मदर को और लोगों को भी इन्फेक्शन होने का डर रहेगा। बट बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी और अगर मैं अपने हस्बैंड को भेज देती तो फिर मैं अकेले यहाँ पर कैसे रहती, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। लेकिन फिर फाइनली हम लोगों ने मिलकर एक डिसीज़न लिया। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि हम एक काम करेंगे, हम सब लोग चलते हैं और हम प्रिकॉशन के साथ चलेंगे। मेरे फादर को हमने डबल ट्रिपल मास्क लगाया। मेरी सिस्टर और मेरे फादर पीछे वाली सीट पे थे, मेरे हस्बैंड और मैं हम फ्रंट सीट पे थे। बेबी को हमने पूरा अच्छी तरह से कवर कर रखा था। हमने कार में बीच में एक पार्टीशन कर लिया सो दैट पापा के और हमारे बीच में एक थोड़ी सी गैपिंग रहे। हमें कोविड के चांसेस लग रहे थे बिकॉज ऑफ फीवर ओनली, अदरवाइज उनको कोविड के कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, जैसे कि लॉस ऑफ स्मेल होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पापा को फील नहीं हो रही थी। देन होता क्या है, हम फादर को अपने वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद हम इमीडिएटली नेक्स्ट डे डॉक्टर से कंसल्ट करके पापा के सारे टेस्ट लिखवा लेते हैं। सबसे पहले हमने उनका RT-PCR एंटीजन कराया। एंटीजन की रिपोर्ट आ गई थी नेगेटिव, तो हम थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। हमने RT-PCR की, आप सभी लोग जानते हैं कि 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आती है, तो टचवुड वो रिपोर्ट भी उनकी नेगेटिव आ गई, तो हम सब लोग थोड़ा सा खुश हो गए। देन उसके बाद उनका फीवर नहीं जा रहा था, तो डॉक्टर ने और भी काफ़ी सारे टेस्ट लिखे थे। यूरिन हो गया, ब्लड है, CBC हो गया, ब्लड सेम, और उसके बाद उन्होंने LFT KFT बहुत सारे टेस्ट लिखे थे। तो गाइस, अब हुआ ये कि उनको जो था वो यूरिन में इन्फेक्शन था, लेकिन उस इन्फेक्शन की वजह से उन्हें इतना ज़्यादा फीवर हो गया था कि फीवर जो था वो आउट ऑफ कंट्रोल था। 103 104 तक पहुंच जाता था फीवर, और फीवर उतरने का नाम ही नहीं लेता था। पूरी पूरी रात उनको हेडेक रहता था और वो पूरी रात सो भी नहीं पाते थे। उनकी आइज़ जो है इतने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए थे, तो घर के सभी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो थोड़ा सा टेंशन में आ गए थे। लेकिन चलो, हमारे दिमाग से ये जो फितूर था कोविड का वो चला गया था कि चलो थैंक गॉड कोविड नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, हम सभी फैमिली मेम्बर्स ने एक एक करके अपना सबने कोविड टेस्ट कराया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमने ट्रैवलिंग की थी, तो हम सब ने भी अपना अपना कोविड टेस्ट कराया। सबकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई। तो 1 मंथ मेरे फादर को लगा ठीक होने में। जो उनका यूरिन इन्फेक्शन था वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका था, उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था, और
उसके बाद जैसे जैसे उनकी मेडिसिन चली धीरे धीरे उन्होंने रिकवर किया एंड फाइनली वो ठीक हो गए। अब इसी बीच हुआ क्या, मेरे जो नाना जी हैं ऑलमोस्ट उनकी 80 ईयर्स एज है, मेरे नाना जी बिल्कुल परफेक्टली फाइन थे। उन्हीं दिनों हमें खबर मिली कि नाना जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, उनको लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है। लंग्स में इन्फेक्शन होने के कारण उनको ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया था और सडनली उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इतनी बुरी उनकी कंडीशन हो गई थी कि मेरे नाना जी उन दिनों एक्सपायर कर गए। इस चीज़ से हमारे घर में इतना बुरा इफेक्ट पड़ा, मेरी मम्मी और हम सब लोगों पे बहुत। तो गाइस फिर मेरी मम्मी तो वहाँ जा नहीं पाई और फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को जैसा मंजूर था वो हुआ, कुछ नहीं कर सकते हम। फिर उसी टाइम क्या हुआ, रात को 12 बजे मेरे नाना जी एक्सपायर कर गए और सुबह में 7 बजे हमें न्यूज़ मिली। मेरे एक नेबर में अंकल रहते हैं जो कि मेरी फादर की एज के हैं और उनको भी सेम चीज़ हुई थी, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 7 o'clock हमें उनकी भी खबर मिल गई कि अंकल एक्सपायर कर गए हैं। तो सुनकर इतना दिमाग ख़राब हुआ, फ़ोन पिक करने में भी किसी का इतना डर लगता था, ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ से कौन सी न्यूज़ ना मिल जाए। उन दिनों माइंड में इतनी निगेटिविटी भर गई थी कि किसी का कॉल आ जाता था तो एकदम से हम डर जाते थे। फिर गाइस उन दिनों हमारे कुछ नेबर्स, कुछ हमारे दूर के रिश्तेदार एक्सपायर कर गए, तो दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और 1 महीना बहुत ही बेकार गया। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हुई और पापा की तबीयत ठीक हुई, हमने अपनी नानी को संभाला। कुछ हमारे नेबर्स थे जो चले गए, बहुत दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जैसा भगवान को मंजूर होता है होता वही है। और बाकी यही सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मैंने 1 मंथ के लिए यूट्यूब से ब्रेक ले लिया था, मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन चल रही थी उस टाइम, यूट्यूब छोड़िए फ़ोन भी देखने का बिल्कुल मन नहीं करता था। और बाकी आई होप आप लोगों की फैमिली में सब अच्छे से रहें, सब अच्छे से हों, सब सेफ रहें। और चलिए फिर ठीक है, बाय बाय। और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।